बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ऑफ फिज़िक्स के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम की एंड आइगन फंक्शन ऑफ एसएल सिस्टम और ऑर्थोगोनल, यानी आपके पास जो आइगन फंक्शंस होते हैं एसएल सिस्टम के वो ऑर्थोगोनल होते हैं। थ्योरम प्रूव दैट आइगन फंक्शंस ऑफ एसएल सिस्टम corresponding to distinct eigen values are orthogonal with respect to weight function r of x over ab for any regular periodic or singular SL system। यानी रेगुलर पीरियाडिक या सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए जो आपके पास आइगन फंक्शंस आएंगे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के लिए वो ऑर्थोगोनल होंगे। लेट यू एम and un be two distinct eigenfunctions corresponding to distinct eigenvalues of SL system d over dx p of x du over dx plus q of x u of x plus lambda r of x u of x is equal to 0। ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई SL सिस्टम की, यानी SL इक्वेशन है ये आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो लैम्डा की वैल्यूज़ इसमें से आप फाइंड करते हैं वो आपके पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं और उन आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आते हैं वो आपके पास आइगन फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस एसएल इक्वेशन के आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और आइगन फंक्शन भी फाइंड करने हैं, वो शो करवाना है कि वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। इसको हम एल यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 यानी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एल की वैल्यू डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, यानी ये यू ऑफ एक्स को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आपके पास एल ऑपरेटर की वैल्यू होती है प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम एज इट इज़ लिखते हैं। एज यू एम एंड यू एन आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी आपने सपोज किए हैं कि ये यू एम और यू एन इस एसएल इक्वेशन के सोल्यूशन है तो वो फिर इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो यहाँ पे यू ऑफ एक्स की जगह यू एम ऑफ एक्स आएगा और यहाँ पे यू ऑफ एक्स की जगह यू एम ऑफ एक्स आएगा। और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, इसके लिए आइगन वैल्यू आपने लैम्डा एम चूज़ की है और दूसरे यू एन फंक्शन के लिए आपने लैम्डा एन वैल्यू चूज़ की है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक यू एम आइगन फंक्शन के लिए और एक यू एन आइगन फंक्शन के लिए। और यहाँ पे लैम्डा एम और लैम्डा एन डिस्टिंक्ट है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई यू एन ऑफ एक्स, इसको हम यू एन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यू एम ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको यू एन से किया यू एन एल यू एम ऑफ एक्स माइनस इसको यू एम से किया यू एम ऑफ एक्स एल यू एन ऑफ एक्स। इसको जब हम यू एन से करेंगे और इसको यू एम से करेंगे तो यहाँ से आपके पास यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स कॉमन बचेगा, तो यहाँ से बचेगा लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ये टर्म एज इट इज़ लेफ्ट साइड पे लिखी, लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और बाकी की टर्म मैं राइट साइड पे ले गया, जो प्लस की थी वो इस तरफ आकर माइनस की होगी और जो माइनस थी वो इस तरफ आकर प्लस की होगी। और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम ए टू बी बाई लग्रांज आइडेंटिटी। हमने लग्रांज आइडेंटिटी पढ़ी थी, इंटेग्रल ए टू बी फाई एल ऑफ साई माइनस साई एल ऑफ फाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फाई साई डैश माइनस साई फाई डैश, यानी वहाँ पे आपके पास दो फंक्शन थे फाई और साई में, और इस तरह हमने ये लग्रांज आइडेंटिटी लिखी थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो फंक्शन हैं वो यू एम और यू एन की फॉर्म में है, तो हम लग्रांज आइडेंटिटी यू एम और यू एन की फॉर्म में लिखें, यानी फाई की जगह यहाँ पे यू एम आ जाएगा और साई की जगह यू एन आ जाएगा। बाकी सारे हमने एज इट इज़ लिख दिए। इंटरवल आपका ए टू बी था तो इसमें भी ये इंटेग्रल फॉर्म है लग्रांज आइडेंटिटी की। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 5 जो है यहाँ से हम ये वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे इस इंटेग्रल साइन की जगह। तो आपके पास बनेगा इंटेग्रल ए टू बी लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स, और राइट साइड पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा इस इक्वेशन 4 की यहाँ पे राइट साइड पे। तो इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई की बी, यानी यहाँ पे पी ऑफ बी यू एम ऑफ बी यू एन डैश एट बी माइनस पी ऑफ बी यू एन ऑफ बी यू एम प्राइम एट बी माइनस पी एट ए यू एम एट ए यू एन प्राइम एट ए माइनस पी एट ए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पी ऑफ ए यू एन ऑफ ए यू एम प्राइम एट ए, इसका इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया।
अब हम बात करेंगे फॉर रेगुलर एसएल सिस्टम, यानी हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, एक बार रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए, एक बार पीरियोडिक एसएल सिस्टम के लिए और एक बार सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए। सबसे पहले हम रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने लगे हैं। उसकी बाउंड्री कंडीशंस हमने पढ़ी थी अल्फा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फा 2 यू प्राइम एट ए इज इक्वल टू 0, बीटा 1 यू ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू प्राइम एट बी इज इक्वल टू 0 इफ़ यू एम। अब ये हमने जनरल सोल्यूशन पढ़ी थी एस एल इक्वेशन जो यू में थी आपके पास। अब जब आपने यू एम और यू एन उसके दो सोल्यूशन लेट किए हैं तो यू एम और यू एन के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये बाउंड्री कंडीशन भी बनेगी। यू एम के लिए आपके पास ये वाली दो बनेगी और यू एन फंक्शन के लिए आपके पास ये वाली दो बाउंड्री कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से मैंने यू एम प्राइम, यहाँ से भी यू एम प्राइम, यहाँ पे यू एन प्राइम और यहाँ से भी यू एन प्राइम, ये वैल्यूज़ मैंने निकाली इक्वेशन 1 2 3 4। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 6 में, यानी अभी जो हमने इक्वेशन ये इक्वेशन 6 जो हमने ड्राइव की थी इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पी ऑफ बी यू एम एट बी एज इट इज़ आएगा, यू एन प्राइम की वैल्यू लिखेंगे, यू एम प्राइम एट बी की वैल्यू लिखेंगे, यू एन प्राइम एट ए की वैल्यू लिखेंगे और यू एम प्राइम एट ए की वैल्यू लिखेंगे। लेफ्ट साइड एज इट इज़ लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन इंटेग्रल ए टू बी यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज़, पी ऑफ बी भी एज इट इज़, यू एम ऑफ बी भी एज इट इज़ और यहाँ पे यू एन प्राइम एट बी उसकी वैल्यू मैंने लिख दी माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू एन एट बी, यानी ये इक्वेशन 4 से ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी माइनस पी ऑफ बी यू एन एट बी और ये यहाँ पे आपके पास यू एम प्राइम एट बी की वैल्यू है नेगेटिव बीटा 1 और बीटा 2 यू एम ऑफ बी। इस तरह माइनस पी ऑफ ए यू एम ऑफ ए माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 यू एन ऑफ ए, यानी यहाँ से यू एन प्राइम एट ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे ये यू एम प्राइम एट ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी आपकी और ये टर्म आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी। एक माइनस में है एक प्लस में और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल होकर राइट साइड पे आपके पास आंसर क्या बनेगा 0। लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन इंटेग्रल ए टू बी यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड आपकी कैंसिल होकर 0 होगी। अब यहाँ पे आपके पास ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। अब या तो ये 0 होगा या आपके पास ये इंटेग्रल साइन वाली टर्म 0 होगी। आपने लैम्डा एम और लैम्डा एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ली थी, इसका मतलब लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो इंटेग्रल ए टू बी यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, विच शोज दैट यू एम ऑफ एक्स एंड यू एन ऑफ एक्स आर ऑर्थोगोनल। अब हम पीरियोडिक के लिए बात करेंगे। पीरियोडिक के लिए हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन होती हैं यू एम एट ए इज इक्वल टू यू एम एट बी, यू एम प्राइम एट ए इज इक्वल टू यू एम प्राइम एट बी, यू एन एट ए इज इक्वल टू यू एन एट बी एंड यू एन प्राइम एट ए इज इक्वल टू यू एन प्राइम एट बी। ये एस एल पीरियोडिक एस एल सिस्टम के लिए थी इक्वेशन और ये हमने पीरियोडिक एस एल इक्वेशन के लिए पढ़ी थी, यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी और आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी। ये हमारे पास पीरियोडिक एस एल इक्वेशन के लिए कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे हमें यही वैल्यू चाहिए थी पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, इसलिए बाकी की वैल्यूज़ नहीं लिखी। अब ये देखें हम इक्वेशन 6 में b की जगह जस्ट a लिख देंगे क्योंकि हमारी सभी वैल्यूज यू एम एट ए इज इक्वल टू यू एम एट बी, यानी b की जगह हम जस्ट a रिप्लेस कर देंगे। p ऑफ a यू एम एट ए यू एन प्राइम एट ए, यहाँ पे b था, p ऑफ b यहाँ भी b था, यहाँ भी b था, लेकिन हमने रिप्लेस कर दिया b को किससे a से, यहाँ भी a से और यहाँ भी, और इस फैक्टर में भी। तो ये पहले a में था तो यहाँ पे अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस की इस प्लस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो राइट साइड पे आपके पास फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, तो इंटेग्रल ए टू बी यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे आप ये ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक यू एम ऑफ एक्स यू एन ऑफ एक्स क्या होंगे, आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। यू एम ऑफ एक्स एंड यू एन ऑफ एक्स आर ऑर्थोगोनल। सिंगुलर एस एल सिस्टम के लिए अब हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर सिंगुलर एस एल सिस्टम आर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 एंड आर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड आर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये सिंगुलर एस एल सिस्टम के लिए होती है।
और एक हमने ये भी पढ़ा था कि एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है, इन यू ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यू एट बी इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स में जब आप पी ऑफ ए की जगह भी जीरो करेंगे, पी ऑफ बी की जगह भी जीरो करेंगे, तो वो राइट साइड सारी की सारी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ भी आपके पास लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आपके पास इंटेग्रल ए टू बी यू एम ऑफ एक्स, यू एन ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दस यू एम ऑफ एक्स एंड यू एन ऑफ एक्स आर ऑर्थोगोनल।